हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली चंद्रयान से रिलेटेड है। और अगर चंद्रयान की बात की जाए तो हम उससे ईच एंड एवरीथिंग के बारे में जानते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हम इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पर रिएक्ट भी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है इसरोज इनसेन मूव शॉक्स द वर्ल्ड, वीडियो ऑफ चंद्रयान 3 गोज वायरल। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने रिसेंटली इस टॉपिक के बारे में खूब सुना होगा, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इसरो के चंद्रयान 3 लैंडर ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया है। लिटरली इसने छलांग लगाई है मून पर, टेक ऑफ किया, थोड़ा सा मूव किया और उसके बाद वापस टच डाउन कर दिया। और ये जो वीडियो है ये दुनिया भर में वायरल हो गई है, क्योंकि ये पहली बार है जब एक कंट्री ने मून पर हॉप एक्सपेरिमेंट किया और ये वीडियो में कैप्चर हुआ है। इससे पहले नासा भी ये वैसे कर चुका है 1967 में, बताऊंगा उसके बारे में, मगर ये कभी वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ था। मगर इंडिया के केस में हमने दुनिया को बताया है कि देखिए विक्रम ने फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर दी मून के सरफेस पर। और यहां पे आप देख पाओगे वीडियो, अमेजिंग वीडियो ऑल टुगेदर। ये पहली बार हम देख रहे हैं ना। ये इस वक्त विक्रम लैंडर का जो कैमरा है ना, ये हम देख रहे हैं। ऑलराइट, कुछ लोग वैसे ये कह रहे थे कि प्रज्ञान रोवर जो विक्रम लैंडर से बाहर निकला है उसके कैमरे से अगर हम रिकॉर्ड कर पाते, बट प्रज्ञान रोवर अभी काफी दूर जा चुका है विक्रम लैंडर से, तो आई डोंट थिंक एक प्रॉपर वीडियो हमको दिखती भी। बट यहाँ पे आप देखोगे सडनली ये जंप हुई। ऑब्वियसली मून पर बहुत सारी लूनर डस्ट आपको मिलेगी, डस्ट फैल गई जैसे ही टेक ऑफ हुआ। और उसके बाद विक्रम लैंडर ने थोड़ा सा मूव करके वापस टचडाउन किया मून के सरफेस पर। ये और इसका रिएक्शन मैं देख रहा था। आज के समय नासा की बहुत सारी डीप स्पेस नेटवर्क की बिल्डिंग्स हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं देख रहा था इनका रिएक्शन। कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क का एक स्टेशन है, ये लोग कह रहे हैं कि इसरो अब तो आप बस शो ऑफ कर रहे हो, अब तो आप तो ना बस दिखा रहे हो कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, एंड वी लव इट। ये नहीं कहा कि नेगेटिव तरीके से कि आप शो ऑफ कर रहे हो, ये कहा कि अब आप जो अकॉम्प्लिश करके दिखा रहे हो कि पहली बात तो जो आपका मिशन था ये आपने प्रॉपरली सक्सेसफुल कर दिया। जो भी चंद्रयान 3 के मेन ऑब्जेक्टिव थे, सेफ सॉफ्ट लैंडिंग करनी है मून के सरफेस पर, रोवर बाहर निकालना है, रोवर चलेगा मून के सरफेस पर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ये सब करके अब हम उन ऑब्जेक्टिव्स को एक्सीड कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और इंडिया ने वो करके दिखाया है जो किसी कंट्री ने 50 साल से भी ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर नहीं किया। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर ये सब किया क्यों गया है? हमें ये इस वक्त पता है कि जो विक्रम लैंडर है ये स्लीप मोड में जा चुका है, क्योंकि लूनर नाइट शुरू हो चुकी है। कई दिनों तक लूनर नाइट चलती है, उस वक्त सूर्य की किरणें यहाँ पर आएंगी नहीं। तो विक्रम लैंडर स्लीप मोड में जा चुका है, प्रज्ञान रोवर भी स्लीप मोड में जा चुका है। देखना होगा कि जब लूनर नाइट खत्म होगी तब प्रज्ञान रोवर फंक्शन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट इस सब के बीच में ये जो छलांग लगाई है ये क्यों करी गई? और मैंने ये भी कहा था कि इंडिया से पहले सिर्फ एक कंट्री ने ये करके दिखाया है। वो देश कौन सा था? वो देश था यूएसए। और यूएसए ने ये करके दिखाया था इन 1967। उस वक्त यूएसए ने भी इस तरीके से एक लैंडर, ये इनका उस वक्त का मिशन है सर्वेयर 6 भेजा था मून के सरफेस पर। मून के सरफेस पर इसने लैंडिंग करी। लैंडिंग के बाद ना इसने भी, यहां पे आप देख पाओगे, टेक ऑफ किया। 12 फीट ये ऊपर उड़ा, थोड़ा सा मूव किया इसने, करीब 8 फीट बताया जाता है इसने मूव किया टू द वेस्ट, और फिर वापस एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी इसने मून के सरफेस पर। इसरो के केस में आप अगर देखो तो बताया जा रहा है कि इसने खुद को एलिवेट किया 40 सेंटीमीटर, और उसके बाद करीब 30-40 सेंटीमीटर और दूर अपना जो मेन स्पॉट है शक्ति स्थल, उससे थोड़ा सा दूर फिर से एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी ना। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये क्यों किया गया था? नासा ने भी उस वक्त ये क्यों किया था 1967 में, और हम भी ये क्यों कर रहे हैं ना? एक बार ये साल नोट करना, 1967 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था नासा के लिए, क्योंकि 1969 में सिर्फ 2 साल के अंतराल में ये ह्यूमन बींग्स को मून के सरफेस पर भेजने वाले थे। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अपोलो मिशन के अंडर जो बस एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको भेजा गया मून के सरफेस पर, और यूएसए का प्लान ये था कि ये लोग मून पर लैंडिंग करेंगे और सुरक्षित वापस धरती पे आएंगे। इनको वापस छोड़ नहीं देना, इनको वापस धरती पे भी लेके आना है। तो कहीं ना कहीं
नासा को टेस्ट करना था कि मून पर लिफ्ट ऑफ के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, मून पर लिफ्ट ऑफ कैसे होता है, आपको उसके बारे में कुछ डेटा चाहिए होता है। तो इसलिए नासा ने ये छोटा सा हॉप मिशन किया था और इसरो ने भी यहाँ पर यही किया है। आप देखोगे इसरो की जो ट्वीट है यहाँ पर ये लिखा है, दिस किक स्टार्ट, ये जो हमने किक स्टार्ट किया है, एक हॉप किया है, इससे फ्यूचर सैंपल रिटर्न्स और ह्यूमन मिशंस में हेल्प मिलेगी। कल को मान लो हम एक सैंपल मिशन लॉन्च करते हैं, हम फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, चंद्रयान 4, 5 इन द फ्यूचर एक बड़ा मिशन लॉन्च करते हैं, उसमें एक लैंडर है, ये मून पर लैंडिंग करेगा, मून के सरफेस पर कुछ ड्रिलिंग करेगा, कुछ पत्थर इकट्ठे करेगा और वापस अर्थ पर इसको वापस लेके आएगा। तो ये प्रॉपरली करने के लिए चंद्रयान 3 का जो ये छोटा सा हॉप था ना, ये बहुत काम आने वाला है। इसका डेटा इसरो के साइंटिस्ट यूज कर पाएंगे। अभी तो देखो इसरो ह्यूमन बींग्स को मून पर कब भेजेगा इसके बारे में कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कई साल लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल से भी ऊपर लग जाए। बट जब भी हम ये करेंगे ना, उस वक्त जो ये हॉप है इसका डेटा तब भी हमको काम आने वाला है। और यहाँ पर वैसे मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि अब क्या होगा। देखिए एक यहाँ पे डाउट क्लियर कर दो, ऐसा नहीं है कि विक्रम लैंडर, चंद्रयान 3 का कोई भी कंपोनेंट, चाहे विक्रम लैंडर हो या फिर प्रज्ञान रोवर हो, ये वापस धरती पे नहीं रहने वाले। ये आप कह लीजिए भारत के एम्बेसडर्स बनकर मून पर ही रहेंगे। बट पहले देखो आशंका ये थी कि एक बार ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है प्रज्ञान रोवर कर लेगा, उसके बाद ना प्रज्ञान रोवर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि लूनर नाइट स्टार्ट हो जाएगी। बट इसरो ने अब ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वापस विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को हम वापस उठा दें, मतलब वापस एक्टिवेट कर दें। और ये सब देखना होगा कि 22 सितंबर को हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर हम ये कर पाएंगे, इट विल बी ए ट्रेमेंडस साइंटिफिक फीट। दुनिया भर में फिर से आप देखोगे इंडिया के लिए तालियां बजेगी कि हमारा स्पेसक्राफ्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे इक्विपमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि लूनर नाइट एक ऐसा फेज जब मून का टेम्परेचर 280 डिग्रीज फ़ारेनहाइट नेगेटिव पहुंच जाता है, ऐसे फेज को भी चंद्रयान 3 के इक्विपमेंट ने झेल लिया। तो अगेन अभी ये मिशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। जो तालियों की गड़गड़ाहट है, जो अप्लॉज है दुनिया भर से इसरो को मिल रही है, ये भी खत्म नहीं होने वाली। देयर इज अ लॉट मोर टू हैपन। और याद रखिएगा आने वाले कुछ महीनों में ये भी न्यूज आएगी कि क्या आदित्य L1 मिशन प्रॉपरली जो L1 पॉइंट है, जो लैग्रेंज पॉइंट है, क्या वहां पर पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। तो अभी इसरो बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ भी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर मैं अपडेटेड इन डेप्थ डिटेल आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो में बेसिकली उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रयान 3 ने मून की सरफेस पे एक होप एक्सपेरिमेंट किया, यानी जिसका मतलब था कि एक छोटी सी जंप ली, वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए हवा में रहा और फिर थोड़ी देर दूर ट्रैवल करने के बाद वापस मून की सरफेस पे लैंड किया। तो उन्होंने बताया कि पास्ट में ऐसा नासा कर चुका है एक दफ़ा, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर सबूत या वीडियो नहीं थी इस चीज़ की। उन्होंने बस अपनी एक यानी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि ऐसा हुआ था। लेकिन इसरो ने अब जब चंद्रयान 3 की तरफ से ये काम हुआ तो इसकी एक वीडियो भी सामने आ रही है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं इसरो की। जैसे वो उन्होंने एक बताया कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी में नहीं था, पॉजिटिव उसमें उन्होंने कहा। तो काफ़ी अच्छा लगा देख कर के इतने सक्सेसफुल मिशंस कर रहा है चंद्रयान 3 और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स काम आ रहे हैं इनके। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि चांद की सरफेस पे जो भी मटेरियल्स वगैरह मौजूद हैं उन पे टेस्टिंग वगैरह की जा रही है ताकि उन्हें जो है वो फ्यूचर में बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए और ह्यूमन मिशंस भी फ्यूचर में वहाँ पर हो सकें। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि नासा ने ऐसा एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि वो चेक कर सके कि जब फ्यूचर में ह्यूमंस जाते हैं तो वो वहाँ पर किस तरह से काम कर सकते हैं। इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया जो है वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी और साइंस पे काम कर रहा है। जैसे कि इसके अलावा हमने आदित्य L1 मिशन को भी देखा, तो उम्मीद है कि वो भी सक्सेसफुल, उससे भी रिलेटेड हमें आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी ये कि इस हवाले से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।